जरा सोचो, यूपी के गौरीगंज का एक आम सा परिवार, जहाँ एक व्यक्ति किसान भी है, साथ साथ पंडित भी है, अचानक अपने घर के बाहर देखता है तो नेम प्लेट पर शुक्ला की जगह मुंतशिर लिखा है। उनका बेटा जो कल तक मनोज शुक्ला था, आज मनोज मुंतशिर बन चुका है। तो उनका क्या रिएक्शन आएगा? पंडित जी को जब पता चला कि उनके बेटे ने अपना नाम बदल लिया है तो घर में मानो मातम छा गया। मनोज के पिताजी ने बहुत कोशिश की कि उनका बेटा सुधर जाए। वो उनके नाम को लेकर काफ़ी शर्मिंदा होते थे, लेकिन मनोज ठहरे जिद्दी। वो कहाँ मानने वाले थे। जब उन्होंने सोच ही लिया था कि उन्हें फिल्मों में गाने लिखना है तो उनके फैसले को खुद उनके पिताजी भी बदल नहीं पाए। सन 1997 की बात है। सर्दी की देर रात मनोज चाय की तलाश में अपने घर से बाहर निकले। बहुत ढूंढने पर उन्हें एक टपरी नजर आई। वहाँ वो बैठकर चाय का मजा लेने लगे कि अचानक रेडियो पर उन्होंने पहली बार ये शब्द सुना, मुंतशिर। उन्हें ये नाम भा गया और चाय की आखिरी चुस्की के साथ उन्होंने फैसला कर लिया कि आज से वो मनोज शुक्ला नहीं बल्कि मनोज मुंतशिर है। अब नामकरण तो हो गया था, लेकिन घर वालों को ये बात बताए कैसे? उनके पिताजी को अगर पता चले कि मनोज ने अपना नाम बदल लिया है तो उन्हें तो हार्ट अटैक ही आ जाना था, लेकिन बात तो बतानी थी। इसके लिए मनोज ने एक तरकीब निकाली। घर के बाहर जो नेम प्लेट था उस पर मनोज शुक्ला लिखा हुआ था, तो उन्होंने ये नाम बदल कर मनोज मुंतशिर कर दिया। घर में जब सबको ये बात पता चली तो घर में बहुत बवाल हुआ। उनके पिताजी तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें तो शक होने लगा कहीं उनके बेटे ने अपना धर्म परिवर्तन तो नहीं करा लिया है। ये सोच सोच कर उनका खून सूखा जा रहा था। इसके बाद मनोज की माताजी ने अपने पति को समझाया कि ये मनोज का पेन नेम है। कई कलाकार अपना स्टेज नेम रखते हैं, ये भी बिल्कुल उसी के तरह है। फिर भी उनके पिताजी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन अपने बेटे के जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। इस तरह मनोज शुक्ला बने मनोज मुंतशिर। लेकिन आगे का सफ़र आसान नहीं था। अभी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना बाकी था। इसके बाद साल 1999 में मनोज पहुंचे सपनों के शहर मुंबई। चुनौतियां तो हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि मनोज की जगह कोई अन्य व्यक्ति होता तो कब के अपने घर वापस लौट जाता। अरे भाई, गौरीगंज के कंफर्टेबल बिस्तर से उठकर मुंबई के फुटपाथ पर सोना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुंतशिर का मतलब बिखरा हुआ होता है, लेकिन इस परिस्थिति में भी मनोज ने खुद को मुंतशिर होने नहीं दिया। मनोज बताते हैं कि उन्हें चाय बहुत पसंद है, लेकिन चाय तो छोड़ो, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। रोटी की महक कैसी होती है ये वो भी भूल गए थे। फुटपाथ पर रहते हुए वो हर शाम लोगों को शायरियां सुनाया करते थे। उनकी शायरी सुनने आए लोग उनके लिए कुछ न कुछ खाने को लेकर आते थे। फुटपाथ पर रहने के दौरान एक दिन मनोज भजन सम्राट अनूप जलोटा से मिलने पहुंचे। अनूप जलोटा की खास बात यह है कि वो उस हर व्यक्ति से मिलते हैं जो उनके शहर अमेठी से हो। बस मनोज को उनसे मिलने का रास्ता मिल गया। मनोज ने अनूप जलोटा से कहा कि वो भजन लिखते हैं, तो अनूप जलोटा ने उनसे एक भजन लिखने को कहा। लेकिन मनोज तो भजन लिखते ही नहीं थे, वो तो शायरियाँ करते थे। लेकिन चाय की लोभ में उन्होंने भजन लिखना शुरू किया, ताकि जब तक वो भजन लिखे तब तक एक कप चाय आ जाएगी। अनूप जलोटा ने जब वो भजन पढ़ा तो उन्होंने इसके बदले मनोज को 3000 का चेक दिया। मनोज ने जब वो चेक देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वो भागते भागते सबसे पहले बैंक पहुंचे। उन्हें लग रहा था ये कहीं सपना तो नहीं है, लेकिन जब उनके हाथ में 100 के 30 नोट थे तब उन्हें इस बात पर यकीन हुआ। इस तरह मनोज ने अपनी पहली कमाई की। मज़ेदार बात तो यह है कि अनूप जलोटा ने उस भजन को कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, लेकिन मनोज जब भी उनसे ये बात पूछते हैं तो वो इस बात को हंसकर टाल देते हैं। वक्त बीतता गया, चीज़ें पहले से बेहतर होनी शुरू हो गई। साल 2002 में मनोज स्टार प्लस का एक ट्रैवल शो यात्रा लिखा करते थे। इस दौरान ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उन्हें मिलने को बुलाया। इस बात पर मनोज को यकीन ही नहीं हुआ। वो डरे सहमे अमित जी के सामने जाकर बैठ गए। अमित जी ने उन्हें एक कविता सुनाने को कहा। मनोज ने जैसे ही कविता सुनानी शुरू की, अमित जी खड़े हुए और उनके पास जाकर बैठ गए और कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बस मनोज को अपने ऊपर यकीन हो गया कि वो अब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उनकी आवाज़ की तारीफ जो कर दी थी। जरा सा सब्र, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने वो कर दिखाया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अमिताभ बच्चन के बहुचर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में उन्हें काम करने का मौका मिल गया। वैसे तो मनोज ने कई सारे गाने लिखे, लेकिन उनका 40वां सॉन्ग तेरी गलियां सुपर डुपर हिट साबित हुआ। इसके बाद मनोज को रोक पाना नामुमकिन था। कई हिट शोज और कई गाने लिखने के बाद आज मनोज उस मुकाम पर है जिसका उन्होंने सपना देखा था। साल 2019 में मनोज का लिखा एक गाना तेरी मिट्टी ने दर्शकों के बीच हंगामा मचा दिया।
लेकिन एक अवार्ड शो के दौरान जब इस गाने की जगह गली बॉय के गाने को अवार्ड मिला तो मनोज से इस गाने का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने ट्वीट करके अवार्ड शो को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मनोज ने ट्वीट कर लिखा था, अगर मैं पूरी जिंदगी भी कोशिश करूं तो तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है से बेहतर और कोई लाइन नहीं लिख पाऊंगा। आप उन शब्दों को सम्मान देने में असमर्थ साबित हुए जिसने करोड़ों भारतीयों को रुलाया और अपने मातृभूमि की चिंता की। इसीलिए आज मैं आपको अलविदा कहता हूँ। मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि मैं अपने आखिरी सांस तक किसी भी अवार्ड शो में नहीं जाऊँगा। ये कहानी जो भी आपने सुनी वो मैंने यानी कि प्रगति ने लिखी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के किन्हीं और किस्सों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मायापुरी कट।